क्या कह रहा है इस सवाल में? क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो खजांची ने उसको जो नोट दिए वो कितने दिए? 25 नोट दिए, 100 के और 50-50 के। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त करे हैं। तो देखो बहुत ही ईजी सवाल है, बस जैसे जैसे सवाल में कहा गया है आपको इसी के अनुसार काम करना है। ठीक है, तो देखिए चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे क्या, जैसे हम लिखते आए हैं, सॉल्यूशन डालोगे। सबसे पहले माना कितने 50 रुपये के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या बताओ क्या मानोगे इसको? x। ठीक है, तथा क्या लिखोगे? 100 रुपये के 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी? y। ठीक है, अब प्रथम शर्त लगा लो। सबसे पहले प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या कहा गया है? प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि जब हम 50 और 100 के कुल नोटों को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या बैठती है 25। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब x और y को जोड़ोगे तो हमें जो नोट प्राप्त होंगे कितने होंगे? वो 25। तो पहली समीकरण तो ये बन जाएगी हमारी, x प्लस वाई को जोड़ने पे 25 नोट प्राप्त हो जानी चाहिए। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। फिर आगे हम लिखेंगे दूसरी शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है वो। द्वितीय शर्त में कहा गया है सवाल में कि जो 50 के और 100 के नोटों को लेंगे तो हमें कुल प्राप्त होंगे 2000 रुपये। होंगे या नहीं? सवाल में देखो ध्यान से। तो उसमें लिख रहा है कि 50x प्लस 100y, क्योंकि 50 के नोटों को हमने x मान रखा है, 100 के नोटों 100 रुपये के इनको हमने y मान रखा है। 50 और 100 के जब नोटों को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना बैठेगा हमारे पास? 2000। ठीक है, इसमें से हमारा 50 कॉमन हो जाएगा। तो 50 कॉमन करो यहाँ से, तो 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? x प्लस 50 का 100 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर ये आ जाएगा 2000। 50 का पक्षांतर करेंगे 2000 के बटे में चला जाएगा। x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 बटे 50। काट लो इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 5 का भाग कर लो 4 20 में, तो 5 चौक कितना जाएगा? x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। और हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण 2 बन गई। अब जब हमारे समीकरण 2 बन गई तो हम क्या करेंगे? यहाँ से विलोपन विधि लगाएंगे। अब विलोपन विधि से लिख देंगे, यहाँ विलोपन विधि से, एलिमिनेट मेथड से, यह एलिमिनेशन मेथड से, प्रोसेस से। तो क्या करेंगे इसमें? तो इसमें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के किसी भी एक चर को काटते हैं। ठीक है, और जिस चर को काटेंगे उसका मान बराबर होना चाहिए, इसे ध्यान रखना है। तो बताओ यहाँ पर समीकरण 1 में y को काटोगे तो y 1 है, यहाँ पर y 2 है। x को काटोगे तो x दोनों में बराबर है, तो x को काट दो। तो लिखोगे x प्लस 2y, हाँ x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 25। कितना जाएगा? x प्लस वाई बराबर 25। और इधर कितना जाएगा दूसरी समीकरण में? x प्लस 2y बराबर 40। क्या करोगे? समीकरण को जोड़ोगे, घटाओगे? तो देखिए जिस चर को हम काट रहे हैं उस चर के चिन्ह को देखो, यदि एक जैसे दोनों समान है तो समीकरण को हम क्या करेंगे? तो समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, और यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम समीकरण को घटाएंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे? घटाने पर। ठीक है, क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं? क्योंकि दोनों के चिन्ह हमारे समान हैं, और समान होते हैं तो फिर चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, जब हम घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। हाँ, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तीनों ही माइनस के हो जाएंगे। इसमें क्यों हो जाएंगे माइनस के? सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे x देखो ये प्लस का है, और जब ये घटाएंगे समीकरण को तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी 40 प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, इन्हें घटा दो। तो 2y में से y घटाओगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। इधर 25 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा? 40 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस के 15 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे भी। तो क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 15। मतलब क्या हुआ? तो y का मान क्या था हमारा? 100 रुपये के नोटों की संख्या आ गई हमारी 15। ठीक है, 100 के नोट जो देगा वो 1500 देगा, तो 1500 रुपये तो हमारे ये मिल जाएंगे। अब आ जाइए, तो y के मान को रखोगे आगे। y का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में रखोगे, 2 में? 1 में रख लो। y का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो जब एक में रखोगे तो भाई एक को उतार लो पहले। एक कितनी दे रखी है, x प्लस वाई बराबर कितनी 25, x प्लस वाई बराबर 25। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान हमें निकालना है, तो x का जगह x उतार दोगे प्लस y की जगह उतार दोगे 15 बराबर 25 का लिख दोगे 25। ठीक है भाई। अब 15 का पक्षांतर कर दो 25 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10। तो हमें क्या लिखना होगा, अतः। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः। तो अतः आप सबको अपने आप लिखना है। देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ हिंट में, तो अतः कैसे लिखोगे, यहाँ लास्ट में आके अतः, आपको इसके नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे भाई सभी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ अतः, क्या लिखोगे अतः में, कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बताओ कितनी आ गई, 50 रुपये के नोटों की संख्या लाइन लिखनी है आपको। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15। जोड़ लो दोनों नोटों को। भाई वो शर्त में क्या कह रहा है, दोनों को जब x और y को जोड़ोगे तो 25 आएगा, जोड़ लो। 10 ये है, 15 ये है, तो 15 और 10 कितने हो गए 25। चाहे इसको जोड़ के देख लो, यहाँ पे इनको मान रख लगा देख लो, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर प्राप्त हुए। 50 जो हमें 50-50 के नोट मिलेंगे वो मिलेंगे हमें कितने 10। ठीक है, और 100 रुपये के जो नोट मिलेंगे वो मिलेंगे हमें कितने 15। ठीक है, आगे सवाल समझ में, तो जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी खत्म करें फिर आज ही। आगे देखिए प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पॉइंट क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, 7 दिन पुस्तक पढ़ी है और उसके 27 रुपये उसको दिए हैं पुस्तकालय वाले को, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी है और उसके 21 रुपये अदा किए हैं। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया बताना है आपको प्रत्येक दिन का। तो सवाल का पहले भाषा समझो, इसमें क्या कहना चाह रहा है। सवाल की जो भाषा है बड़ी सीधी भाषा है, बस इसको समझने वाली बात है। देखो इसमें कहा गया है कि यदि आप मान लो 3 दिन या 5 दिन के लिए अतिरिक्त, नियत का मतलब क्या है, यहाँ नियत का मतलब होता है फिक्स। मैंने आपको पहले बताया था जब आपको टैक्सी वाला सवाल कराया था, ध्यान है। तो यहाँ पे है नियत, तो नियत का मतलब होगा फिक्स। फिक्स कैसे, देखिए ऐसे समझ लो, सपोज करिए आपको किताब 10 दिन के लिए, 10 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, वो कितने दिन भी हो सकती है। तो जब आप 10 दिन के लिए किताब लेकर जाओगे तो उसके रुपए मान लो आपको 10 ही रुपये देने हैं। ठीक है, 10 रुपये ही देने हैं 10 दिन के। और यदि आप 10 दिन से ऊपर किताब रखोगे, ठीक है, तो आपको 2 रुपये दिन के या 3 रुपये दिन के अलग से किराया देना पड़ेगा। वो 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे आपसे। ठीक है, और यदि आप 11 या 12, 13 दिन के लिए रखते हो तो फिर आपको प्रतिदिन के हिसाब से रुपये अदा करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल बात है, इस सबके साथ होती है। अगर आप कोई भी चीज़ किराए पर लेकर आते हो तो उसके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है ना, अगर आप 10 दिन के लिए रखते हो तो 10 दिन में आपको 10 रुपये अदा करने हैं। मान लो अगर आपने 15 दिन किताब रखी तो अगर 2 रुपये प्रतिदिन का किराया हुआ तो कितने हो जाएंगे बताओ भाई। 2 रुपये के हिसाब से 5 में तो 2 गुणा करनी पड़ेगी आपको, 10 रुपये तो ये हो गए, और 10 रुपये इसके हो गए 10 दिन के। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 20 रुपये आपको वहाँ देने पड़ेंगे 15 दिन के, और 10 दिन के कितने देने पड़ेंगे, 10 दिन के 10 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि 5 दिन के फिर हमें कितने हो गए 10 रुपये। आगे बात समझ में। तो देखो कैसे हल करोगे इस सवाल को, तो लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन डालोगे, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, तो लिखोगे माना, क्या लिखोगे, माना पुस्तकालय का लिए, पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी, पुस्तकालय का नियत किराया, का नियत किराया कितना x रुपये मान लिया हमने। ठीक है, x रुपये, तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y रुपये। समझना भाई ध्यान से। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है, तो नियत किराया कितना है, देखिए कितने दिन का है पहले तो उसमें सवाल में देखो पढ़ो, उसमें लिख रहा है, ये कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का, तो जो शुरू के 3 दिन है ना, शुरू के 3 दिन है, मान लो कोई किताब आप पढ़ रहे हो 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, तो उसके जो प्रथम 3 दिन होंगे उसका फिक्स किराया रहेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, और वो फिक्स किराया कितना मान लिया हमने, यहाँ नियत है x, उसको घटा देंगे हम उसमें से। देखो कैसे, तो यहाँ लिखो प्रथम शर्त से,
प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त में क्या कहा गया, देखो प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, आगे तथा उसके बाद प्रतिदिन का किराया अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है और उसके कितने रुपए अदा करे हैं, 27 रुपये अदा किए हैं। सवाल को पढ़ो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 दिनों तक, समझ रहे हो, 7 दिनों तक किताब को रखा है और 7 दिनों के कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपये। तो इससे अब आपको समीकरण बनानी है, तो देखो कैसे बनाओगे। तो इसके प्रथम 3 दिनों के लिए तो x लगाओगे आप, x लगाओगे यहाँ पे, प्लस अब 7 में से 3 घटा दो। जब 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4। तो 4 y का आपको निकालना है, मतलब 4 दिन का किराया आपको निकाल कर बताना है कितना देना पड़ेगा। ये हो जाएगी पहली समीकरण। ये बताओ ये कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है, दोबारा से समझ लो। देखिए क्या है इसमें, 7 दिन पुस्तक पढ़ने के वो देती है 27 रुपये भाई। 7 दिन किताब को पढ़ने के वो कितने रुपए देती है यहाँ सरिता, 27 रुपये देती है। ध्यान से समझो, अब जो 7 दिन है उसमें शुरू के 3 दिन भी जुड़े हुए हैं, जिनको हमने क्या मान रखा है, नियत किराया x रुपये, ठीक है। वो घटा दोगे, अब घटाने के बाद यहाँ पे तो हमने इसके 3 दिन के लिए तो लिख दोगे x। अब 7 में से जब 3 दिन घटाओगे तो बचेगा कितना, 4 दिन, तो 4 y हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 27 रुपये। इस तरह से दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त से यहाँ लिखोगे द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, देखो किताब कितने दिन के लिए रखी जा रही है। अब की बार कह रहा है वो कि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये दिए हैं। तो x तो इसमें भी जुड़ा हुआ है भाई, 3 दिन तो इसमें जुड़े हुए हैं। अब की बार 5 दिन रख रही है वो किताब को, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 2। तो हो जाएगा 2y बराबर कितने, 21 रुपये। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि लगाओ और हल करना शुरू कर दो। तो क्या लगाओगे, लिखोगे यहाँ विलोपन विधि से, क्या लगाओगे यहाँ, विलोपन विधि से। क्या लिखोगे, विलोपन विधि से। तो बताओ विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, बताइए भाई। विलोपन विधि में हम करते हैं किसी भी एक चर का एलिमिनेट का मतलब एक को काटते हैं हम, या तो x को काट दो या y को काट दो। बताओ जिसको काटोगे उसका मान बराबर होना चाहिए, तो इसमें x का मान बराबर है, x को काट दो यहाँ। तो क्या करोगे, x प्लस 4y बराबर कितने, 27 रुपये। इधर लिखोगे x प्लस 2y बराबर 21 रुपये। समीकरण को काटोगे तो जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बताइए। तो घटाना पड़ेगा, क्यों घटाना पड़ेगा, कैसे पहचान कर ली, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं जिसको हम काट रहे हैं, और जब घटाते हैं तो बेटे चिन्ह उल्टे होते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन्हें घटा दो, 4 में से 2 घटाओगे तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। तो y बराबर आ जाएगा 6/2। काट दो, y का मान कितना आ गया, 3। y का मान 3 दिन, मतलब प्रतिदिन का जो किराया है 3 रुपये है। अगर एक दिन किताब को रख लिया ओवर 3 दिन के बाद, तो उसको 3 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नियत किराया भी निकालने चलो। तो नियत किराया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस y के मान को समीकरण में रख दो, कोई से में भी, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। तो लिखोगे यहाँ y का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो रखो, 1 को उतार लो यहाँ, यदि x प्लस 4y, कितना लिखोगे, x प्लस 4y बराबर 27 रुपये। तो लिख दो भाई यहाँ। तो x का मान कितना आएगा, x का तो हमें निकालना है, यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 3, क्योंकि y का मान 3 आ रहा है। देखो ध्यान से, y का मान कितना आ रहा है, 3। तो 3 लगा दोगे बराबर आ जाएगा 27। तो हो जाएगा x बराबर 27 और माइनस हो जाएगा 4 तिया कितना, 12। तो x बराबर बताओ कितना आ गया, 27 में से 12 घटा दो, कितना आ गए, तो 15, ठीक है। 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15। मतलब नियत किराया है 3 दिन के हो गए 15 रुपये, ठीक है। और अगर तुम 3 दिन से ज़्यादा रखते हो तो 15 रुपये में उसी में ऐड कर दिया जाएगा। कैसे, अब जरा निकाल कर देख लो, देखो कैसे चेक करोगे आंसर की। तो यहाँ लिखोगे पहले अतः, क्या लिखोगे पहले, यहाँ अतः लिखोगे इसके नीचे। तो अतः कैसे लिखते हो, अतः तो मैंने आपको समझा रखा है, तो बहुत सारे सवाल आपने करे हैं, तो अतः सीख गए होगे तुम। क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि पुस्तकालय का नियत किराया x की जगह पर लिख दोगे 15 रुपये, तथा प्रतिदिन का किराया y की जगह पर कितना लिख दोगे, 3 रुपये। आंसर की जांच करनी मैं आपको बता दूं, देखिए आपको कभी भी आंसर जांचने के लिए आंसर शीट का या किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने
चेकर बन सकते हो, खुद अपने आंसर की जांच कर सकते हो। जांच करना बहुत ही सरल होता है। देखिए क्या करते हैं, जो आंसर बेटे आपको मिले हैं, जो आंसर आपको मिले हैं एक्स और वाई के, उनको समीकरण कोई समीकरण में रख के देख लो, ठीक है। तो जो सामने वाली संख्या होती है, अगर ये मिल जाए आपको 27 या 21, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। पहली समीकरण में देख लो, दूसरी में देख लो, चाहे दोनों में रख के देख लो, मर्जी है तुम्हारी। तो देखो मैं आपको चेक करा कर बताता हूँ, देखो कैसे चेक करोगे। यहाँ पर देखिए x + 4y = 27, तो देखो x का मान कितना है, x का मान 15, यहाँ पर लिखो 15, प्लस लगाओ 4y, मतलब 4 में y की गुणा कर लो, y का मान है 3, तो 4 × 3 कितना हो गया, बराबर देखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 4 3 कितना हो गए 12, 15 और 12 कितने हो गए 27, तो देखो बराबर में लिखा हुआ है कि नहीं 27, ठीक है। अच्छा दूसरे से चेक कर सकते हो आप, देखो दूसरे से क्या चेक करोगे, इसको हटाओ, दूसरे से देखो x की जगह कितना लिखोगे 15 प्लस 2y के लिए क्या करोगे 3 दूनी 6, भाई y का मान 3 आ रहा है तो 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, ठीक है। ये 15 है और ये 6, बताओ कितना हो गया 21, तो ये भी तो 21 ही दिखा रहा है यहाँ। तो इस प्रकार से आंसर चेक कर सकते हो, आंसर दोनों के एक्यूरेट मिलेंगे, आंसर दोनों के सही है, ठीक है ना। तो प्रतिदिन का भी और नियत किराया भी हमारा दोनों का निकल गया, बस यहीं तक हमें करना था। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली भाई खत्म हो गई, उतार लो। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसी लगी वीडियो? तो वीडियो में जो क्वेश्चन समझाए आपको अच्छी तरह समझ में आए कि नहीं आए, यस या नो कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। और यदि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ठीक है। और हम इसी तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी ओर से आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।